हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल स्टोरीज। दोस्तों, दुनिया का दूसरा बड़ा साइंटिस्ट जिसे 22 साल के उम्र में डॉक्टरों ने उसे कहा कि बस तुम 2 साल और ही जी सकते हो, लेकिन उसने मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया और वो 50 साल से ज्यादा जिया। उसने कई दुनिया के पोशीदा राजों से पर्दा उठाया, लेकिन उसकी अपनी दुनिया एक व्हील चेयर तक महदूद थी। दोस्तों, हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहे हैं। आप 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के एक शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। इनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। दूसरे साइंटिस्टों की तरह इनका बचपन भी मुश्किल रहा। स्टीफन की पैदाइश एक डॉक्टर फैमिली में हुई। इनके फादर डॉक्टर थे और इनकी मदर हाउसवाइफ थी, लेकिन फिर भी इसने 8 साल के उम्र में इंग्लिश सही से पढ़ना सीखा। लेकिन 13 साल के उम्र में उसने कमाल दिखाना शुरू किया। स्टीफन हॉकिंग ने घड़ी, टेलीफोन और स्विच बोर्ड के रिसाइक्लेबल पार्ट्स से एक कंप्यूटर बनाई। इसके करीबी दोस्त इसे निक नेम आइंस्टाइन से बुलाते थे। हाउएवर, ये स्टडी में इतने अच्छे नहीं थे। स्टीफन हॉकिंग अपने मैथ्स टीचर दिकरन दाता से इंस्पायर हुए। इसी इंस्पिरेशन से इसने मैथ्स पढ़ना चाहा, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो मेडिकल ज्वाइन करे, इसलिए कि मैथ्स में इतना स्कोप नहीं था और मैथ्स में जॉब भी नहीं थे, और ना उस वक्त मैथ्स में कोई पीएचडी थी। इसलिए स्टीफन हॉकिंग ने फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी ले लिए। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से शुरू की और इन्होंने 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास बीए डिग्री फिजिक्स में हासिल की और अपने क्लास में ये सबसे कम उम्र वाला लड़का था। एक बार इनके फिजिक्स टीचर रॉबर्ट ने कहा कि कोई काम किया जा सकता है, लेकिन हॉकिंग को इसका पता होना चाहिए, और कॉस्मोलॉजी में पीएचडी के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। लेकिन इसी दौरान इसकी बायोलॉजी खराब होने लगी। इसकी बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इसकी अपनी बायोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। स्टीफन हॉकिंग को कमजोरी महसूस होने लगी। शुरू में इसने ये सीरियस नहीं लिया, लेकिन चलते चलते ये गिर जाता। बात करते करते इसकी सांस फूल जाते। जब इसने इस बीमारी का टेस्ट किया तो इसका दर्दनाक राज खुला। इसे मोटर न्यूरॉन बीमारी थी, जिसको साइंस में एमाइट्रोपिक लेटरल एक्सेलरेसिस भी कहते हैं, और आप इसे एएलएस से भी जानते होंगे। इससे ये बीमारी सिर्फ 21 साल में हुई। डॉक्टरों ने इसे और इसकी फैमिली को कहा कि स्टीफन 2 साल और ही जी सकता है। ये खबर इसकी फैमिली पर बिजली की तरह गिरी। उन्हीं दिनों स्टीफन ने एक डरावना ख्वाब देखा कि उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। स्टीफन के मुताबिक उस ख्वाब ने उसे मौत के करीब होने का इशारा किया। डॉक्टर की दी हुई मोहलत ने स्टीफन को एहसास दिलाया कि वो पीएचडी मुकम्मल होने तक शायद जिंदा ना रहे, इसलिए उन्होंने सारा फोकस रिसर्च की तरफ किया। वक्त के साथ साथ इसकी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। इसने जियाना वोल्ट से शादी की, जिससे स्टीफन के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इसी बीमारी ने इसे व्हील चेयर पर बैठा दिया। ये कोई आम व्हील चेयर नहीं थी, बल्कि इसे इंटेल और स्विफ्ट की ने मिलकर बनाया। स्टीफन गर्ल की हरकत से व्हील चेयर के कंप्यूटर पर टाइपिंग करते थे और ये टाइपिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट हो जाती थी। पहले में हॉकिंग इसी व्हील चेयर को कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आती थी। एक बार स्टीफन ने बरतानवी शहजादा चार्ल्स के पांव पर व्हील चेयर चढ़ा दी। स्टीफन इसी व्हील चेयर की मदद से लेक्चर तैयार करते थे और डिलीवर भी करते थे। स्टीफन ने इसी व्हील चेयर के कंप्यूटर की मदद से बहुत सी किताबें लिखी। इसकी मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम साइंस की दुनिया में सबसे बेस्ट सेलिंग किताब थी।
اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ یونیورس کی شروعات بگ بینگ تھیوری سے ہوئی اور اس یونیورس کا اختتام بلیک ہول سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ امریکی ٹیلی ویژن پروگرام بگ بینگ تھیوری میں بطور مہمان شرکت کی۔ اسٹیفن پر 2014 میں ایک فلم دی تھیوری آف ایوری تھنگ بھی بنائی گئی اور 2016 میں ٹی وی ہوسٹ بھی بنے۔ اس نے سائنس کوئز پر مبنی جینیس نامی ایک پروگرام کی میزبانی بھی کی۔ اسٹیفن کا اگلا مشن خلا میں سیر کرنا تھا۔ اسٹیفن کا کہنا تھا کہ اگر انسان نے خلا میں رہنا نہیں سیکھا تو شاید اگلے نسلوں میں انسان کسی حادثے میں شکار ہو کر ختم ہو جائے، جیسے ڈائناسور۔ اسٹیفن کا نام اسپیس شپ پیسنجر لسٹ میں شامل تھا۔ اسے ایک مقررہ وقت پر خلا میں جانا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسٹیفن 14 مارچ 2018 کو مرا۔ یہ موت سڈنلی تھی۔ جسے ڈاکٹروں نے 2 سال کا وقت دیا تھا، وہ 55 سال تک جیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔